खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद की हसनपुर नगर पालिका के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर समाजवादी खेमे के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान काठ विधायक कमाल अख्तर भड़के। बोले 15 साल से नहीं मिली सुविधाएं, अब क्यों जोड़ा जा रहा है गांव। आपको बता दें, अमरोहा जिले में नगर पालिका हसनपुर की सीमा विस्तार की तैयारी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान काठ विधायक कमाल अख्तर के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए विरोध जताया। ज्ञापन में बताया गया कि शासन द्वारा प्रस्तावित सीमा विस्तार में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है जहां पहले से ही बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि पंचायत चुनाव सिर पर है और ऐसे में हसनपुर नगर पालिका का सीमा विस्तार का प्रस्ताव बहुत कुछ मूलभूत व्यवस्था बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा यह कुछ लोगों को खुश करने की साजिश है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए बड़े स्तर पर संघर्ष करेंगे। अभी समाचार पत्रों के अंदर छपा 2 दिन पहले कि नगर पालिका हसनपुर का परिसीमन हो रहा है, उसका सीमा विस्तार किया जा रहा है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने दिया है, और वो इसलिए दिया है कि जो उसका सीमा विस्तार किया जा रहा है वो नियम विरुद्ध है, पक्षपात पूर्ण किया जा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, बेसमय किया जा रहा है कि किसी एक वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए परिसीमन किया जा रहा है। हसनपुर नगर पालिका की आबादी 1 लाख की आबादी है, और जब किसी भी नगर का किसी भी जगह का विस्तार सीमा विस्तार किया जाता है तो इसलिए किया जाता है, जैसे कोई गांव सभा बड़ी है जिसकी आबादी 20,000 से ज्यादा हो गई तो उसे नगर पंचायत बनाया जाता है। कोई नगर पंचायत है तो उसके आसपास के गांव अगर यदि मिल गए हैं तो उन गांवों को बढ़ाकर उसे नगर पालिका बनाया जाता है, और जो नगर पालिका के आसपास गांव जब ज्यादा हो जाते हैं, नगर पालिका बड़ी आबादी हो जाती है, तो उसे नगर निगम के लिए सीमा विस्तार उसका किया जाता है। तो एक तो मुझे लगता है कि शायद सरकार हसनपुर को नगर निगम बनाने के लिए सीमा विस्तार कर रही है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब हसनपुर की 1 लाख की आबादी को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो सीमा विस्तार के बाद जो उससे लगने वाले गांव हैं जिनकी जो दूरी है वो 5-5 किलोमीटर दूर है, तो उनको ये सुविधाएं कैसे देगी सरकार। भाई हसनपुर के अंदर पेयजल व्यवस्था केवल पूरे शहर में 10% लोगों को पानी की व्यवस्था हो रही है, 90% लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, तो गांवों को कहां से देंगे। सड़कें जो बाहरी एरिया है वहां पे सड़कें अभी तक नहीं बनी है, तो जो गांव जोड़े जा रहे हैं उनको कहां से सड़कें देंगे। दूसरा, जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं हैं सड़क की, बिजली की, जो शहर के अंदर है, अभी पूरी तरह से प्रकाश व्यवस्था का जो काम है वो अच्छी तरह से नगर पालिका करती है, वो भी नगर पालिका के लोग इस शहर हसनपुर के अंदर नहीं कर पा रहे। दूसरा, हम लोगों का मानना यह है कि जो परिसीमन हो रहा है, परिसीमन तब किया जाता है जब कोई सीमा, गांव की सीमा और शहर की सीमा मिल जाती है, लेकिन जो भी इसके अंदर गांव जोड़े जा रहे हैं वो गांव सारे के सारे वो जोड़े जा रहे हैं जो हसनपुर विधानसभा के नहीं होकर नौगांव विधानसभा के हैं। तो एक तो या तो परिसीमन हो विधानसभा का, उसके बाद उन गांवों को जोड़ा जाए। अब आदमी हसनपुर नगर पालिका, हसनपुर नाम से अलग विधानसभा है, तो हसनपुर के लोग अलग वोट डालेंगे, दूसरी जो जगह जोड़ रहे हैं उनके लोग अलग वोट डालेंगे, यानी कि मुबारकपुर के अलग डालेंगे, झगड़ी के अलग डालेंगे, और जो दूसरे गांव हैं वहां पे बराबर में डोमगर वगैरह है उनके अलग डालेंगे। तो हमारा ये कहना है कि ये जो परिसीमन किया जा रहा है, और जो नगर पालिका के मेंबर हैं उनका साफ साफ कहना है कि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया, जबकि नियम यह है कि बोर्ड के अंदर प्रस्ताव होना चाहिए विस्तार के लिए। जिन गांवों के अंदर उन्हें लिया जा रहा है परिसीमन के अंदर, जिन्हें विस्तार के अंदर लिया जा रहा है, उन गांवों के प्रधानों से भी प्रस्ताव लिया जाना चाहिए। मन मर्जी कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हसनपुर नगर पालिका का परिसीमन कर रही है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है।
अगर परिसीमन करना है तो उसके भी कारण सरकार को बताने चाहिए कि किस कारण इसका सीमा विस्तार किया जा रहा है। जिस स्तर तक हम लोग लड़ सकते हैं हम उस स्तर तक लड़ेंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से ये पूछेंगे कि आखिर जब नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को हुए अभी 1 साल हुआ है तो आखिर विस्तार की कौन सी ऐसी समस्या आगे बढ़ी गई, जबकि पंचायत चुनाव अभी सिर पर है। क्या जो गांव उसके अंदर सम्मिलित किए जा रहे हैं उन गांव के प्रधानों से या उसकी गांव सभा से प्रस्ताव किया गया नहीं किया गया? तो हमारा ये कहना है कि ये बिल्कुल नियम विरुद्ध जो सीमा विस्तार किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि प्रस्ताव जिले से जाना है और पूरे परीक्षण करने के बाद अगर यहाँ से प्रस्ताव शासन को जाएगा या लोगों की राय जानने के बाद जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।